इन दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जब मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हनी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें बीएसबी बिहार स्टेट की। जो बिहार स्टेट के फॉर्म जो है चल चुके, तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगेगा। 14 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले। जनरल यहाँ पे बात करें जनरल ओबीसी के लिए फीस की तो आपका 960 रुपये है। जनरल बीसी के लिए बहुत पेपर के लिए 1440 रुपये। SC ST PWD के लिए 760 रुपये, वही बहुत के लिए 1140 रुपये दी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 साल मांगी गई। ये आपका सेकेंडरी टीचर के लिए आपका ग्रेजुएट पीजी विद रिलेटिव सब्जेक्ट होना चाहिए। वही हायर सेकेंडरी टीचर के लिए आपका पीजी रिलेटिव सब्जेक्ट प्लस बीएड होना अति आवश्यक है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट आपको क्लिक करना होगा। वही आपको पूछता है एप्लीकेंट नेम, तो आपको अपना नाम यहाँ पर डालना होगा। वही आपको पूछता है नीचे कंफर्म, तो आपको नाम जो है कंफर्म करना होगा। करने के बाद आपको पूछता है ईमेल आईडी, तो आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा एंड मोबाइल नंबर डालना होगा। वही बात करें पासवर्ड की तो पासवर्ड आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबर की मोड स्पेशल करेक्टर, तो इस तरीके का पासवर्ड डाल देंगे एंड पासवर्ड कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको डाल देना। डालने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेमेंट करने से पूर्व अपने भरे हुए फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांचें, कोई त्रुटि पाई गई हो तो सुधार कर सकते हो। आपको होता है किसके लिए करना चाहते हैं आप, जो है 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए, बोथ के लिए, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। उसके बाद पूछता है सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट से, डिस्ट्रिक्ट सब आपका डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से आवेदन करना चाहते हो। ये आपको हिंदी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम, वो आपको डाल देना है एंड मदर्स नेम आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका मदर्स नेम कन्फर्म, तो आपको मदर्स नेम जो है कन्फर्म करना होगा। तो आपको मदर्स नेम जो है कन्फर्म कर देना है एंड आपको नीचे दिखाई देगा फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम जो है डालना होगा। तो आपको देखिए फादर्स नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको यहाँ पर क्या है मंथ डालना होगा एंड आपको डेट डालना होगा। डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको कंफर्म करना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ को क्या है यहाँ पर कंफर्म कर देना है एंड जो कंफर्म करेंगे तो आपके लिए जो है सारी डिटेल जो है चेक करने के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया एंड उसका जेंडर मेल है या फीमेल वो आपको डालना होगा। किस कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। जनरल है, वीसी है, ओबीसी है, तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो कोई भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है। वही आपको ये कंफर्म करना होगा। डोमिसाइल बिहार का अवेलेबल है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। तो अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। वही पूछता है डू यू हैव बिलोंग टू डिसेबिलिटी, अब जो विकलांग है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही पूछता है एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर आपको क्या है सारी डिटेल जो है फिल करनी होगी। वही पूछता है आपको 10th, आपने नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है वो बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो इंस्टीट्यूट का नाम डालना होगा। रोल कोड आपको अपना रोल कोड आपको यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ने के बाद आपको रोल नंबर डाल देना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा स्लो चलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या है, आपने किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो आपको सबसे पहले डालना होगा। तो आपने जिस ईयर में 10th पास किया है वो ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा आपका टॉप 10, आपका ऑफ 10 कितना था वो आपको डाल देना है। टोटल मार्क्स क्या था वो आपको यहाँ पर मांगा नहीं है। तो आपको डिवीजन कौन सा वो डाल देना है। परसेंटेज कितना था वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है आपको मार्कशीट, आपको अपनी मार्कशीट जो है अपलोड करनी होगी। तो मार्कशीट आपको अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर लेनी है। आप जो है मार्कशीट सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अच्छे से अपलोड करने होंगे। आपको कोई भी गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो पीडीएफ में अपलोड मांगा गया है। वही आपको 12th का रिकॉर्ड है तो आपको 12th की यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो 12th किस आपने बोर्ड से पास किया है, किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर
क्या है। अगर रोल कोड अवेलेबल नहीं है तो वो आप खाली छोड़ सकते हैं। एंड आपको किस ईयर में आपने पास किया है तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे इसको नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद आपको जो है आपका जो ईयर है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद कितने नंबर थे टोटल वो आपको डाल देने हैं। डालने के बाद पूछता है आपको डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है। एंड परसेंटेज कितना था तो वो आपको डाल देना है। तो आपको ये डालने के बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी 12th की भी। तो आपको इसी तरीके से आपको अपना 12th हो गया। वही आपको ग्रेजुएशन है किस बोर्ड से पास किया है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी है। आपको पूछता है किस इंस्टीट्यूट से किया है तो वो इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। रोल कोड रोल नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद आपको किस ईयर में पास किया आपने वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका टोटल ऑप्शन कितना है, उसका डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा, परसेंटेज कितना है वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर मार्कशीट जो आपको अपलोड करनी होगी। एंड अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिखाएगा पीजी, तो आपको पीजी और बीएड दोनों चीज़ अवेलेबल है तो दोनों डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपने देखिए आपने डाल दिया किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, वही सेम पोजीशन है। रोल कोड रोल नंबर आपको डालने होंगे। उसके बाद आपने किस ईयर में पास किया है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पीजी आपने जिस ईयर में पास किया है वो डाल देना है। एंड यहाँ पर परसेंटेज जो है डालना होगा। ऑप्शन डाल देना है आपका, आपका डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है। मार्कशीट अपलोड के यहाँ पर आपको करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपने सारी चीज़ें जो है अच्छे से सेट करना है। बीएड है आपका तो बीएड आपने किस इंस्टीट्यूट से आपने बोर्ड से पास किया है वो आपको डालना होगा। एंड किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो आपको डालना होगा। रोल कोड और रोल नंबर डाल देना है। किस ईयर में आपने पास किया है बीएड वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपने सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी है। आपका ऑप्शन कितना है वो आपको डाल देना है। डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है परसेंटेज कितना है तो आपको परसेंटेज यहाँ पर डाल देना है। उसका देखिए आपका सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है सीआरआर नंबर तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपको अपलोड करने के लिए तो आपको सेम पोजीशन में मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आपको पूछता है कि आपके पास कोई और भी डिटेल अवेलेबल है तो वो भी डिटेल आप यहाँ पे अपनी फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं करना। अगर गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा न करें जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। यहाँ पे आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया है तो उसका नीचे पूछता है आपका सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट क्या है, आपको 11th to 12th कौन सी सब्जेक्ट जो है डालिए। टेस्ट पेपर के लिए हिंदी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सब्जेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल देना होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट बैंक, तो आपका बैंक में क्या नाम है वो आपको डालना होगा। तो आपको यहाँ पे पूछता है किस बैंक में खाता है वो बैंक, ब्रांच एंड बैंक नाम, तो बैंक का नाम और उसके ब्रांच नेम में आपको डालना होगा। अकाउंट नंबर आपका IFSC कोड डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। वही आपको दिखाई देगा आपका परमानेंट एड्रेस। तो आपको परमानेंट एड्रेस में क्या आपको हाउस नंबर, गली नंबर, विलेज, तहसील, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया का पिन कोड। वही मतलब परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद इसको नीचे कर लेना है। इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका फोटोग्राफ। तो आपको सबसे पहले क्या है आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ आप एकदम लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो फोटोग्राफ आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद दिखाई देगा आपको सिग्नेचर। तो आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैं पुष्टि करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सिग्नेचर आ जाएगा। सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आ गया। कोई गलती है तो एडिट डिटेल कर सकते हैं, आपको प्रिंट कर लेना है। एंड आपको पे नाउ पे क्लिक कर लेना। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप पे PIA आपका पैसा आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर देंगे। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।